मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी कॉलेज सिवान। आज मैं बौद्ध दर्शन के निर्वाण की अवधारणा पर व्याख्यान के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। यह विषय टीडीसी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 तथा बीए पार्ट 1 के ऑनर्स सब्सिडरी और जनरल के लिए अनुशंसित है। बौद्ध दर्शन पर हम लोगों ने पिछले व्याख्यानों में बौद्ध दर्शन के प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य या द्वादश निदान पर चर्चा की है। इस क्रम में हम लोगों ने प्रतीति समुत्पाद की अवधारणा को भी देखा है। अब हम बौद्ध दर्शन के तीसरे आर्य सत्य निर्वाण का अर्थ, उसका स्वरूप तथा उसके संबंध में उसके दो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान के विचारों से अवगत होंगे। बौद्ध दर्शन में तृतीय आर्य सत्य को दुख निरोध की अवस्था कहा गया है। बौद्ध धर्म में इस अवस्था को निब्बान या निर्वाण कहा गया है, जिसे जैन दर्शन में कैवल्य, उपनिषदों में मोक्ष, सांख्य और मीमांसा दर्शन में अपवर्ग कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में निब्बान या निर्वाण कहा गया है। निब्बान का सामान्य अर्थ है बुझ जाना। जैसे दीपक बुझ जाता है तो निब्बान दीपो ऐसा कहा जाता है, तो उसमें निब्बान का अर्थ बूझने से होता है। परंतु फिर भी अभिधर्म महाविभाषा शास्त्र में इसके संभावित व्युत्पत्ति पर विचार किया गया है। निर्वाण शब्द दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें एक है बाण और दूसरा नीर। बाण का पहला अर्थ पुनर्जन्म का पथ किया गया है और नीर का अर्थ है छोड़ना, अर्थात पुनर्जन्म के पथ से दूर होना। इसी तरह दूसरा अर्थ करते हुए यह बताया गया है कि बाण का अर्थ है दुर्गंध और नीर का अर्थ है मुक्ति, अर्थात पीड़ादायक कर्म की दुर्गंध से मुक्ति। तीसरी व्युत्पत्ति बताते हुए यह कहा गया है कि वाण का अर्थ है घना वन और नीर का अर्थ है छुटकारा पाना, अर्थात 5 स्कंधों के घने जंगल से मुक्ति पाना। 5 स्कंध नाम रूप हैं जिनसे मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को जीवन का उद्देश्य माना गया है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में सबसे ज़्यादा जोर 2 ही तथ्यों पर रहता था, द्वादश निदान और निर्वाण। उन्होंने इसे जरा मरण से मुक्ति, दुख रूपी ज्वाला का अंत, तृष्णा का अंत, परम शांति, अमरत्व, आनंद की अवस्था के रूप में माना है, उपदेश किया है। वे उपदेश करते थे और तत्वमीमांसीय अवधारणाओं की व्याख्या से परहेज करते थे। परंतु बाद के विकास के क्रम में इसका अर्थात निर्वाण का विश्लेषण होने लगा और बुद्ध के बाद उनके अनुयायियों ने निर्वाण के स्वरूप
की अपने अपने ढंग से व्याख्या का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में निर्वाण के स्वरूप को समझने के लिए 3 स्तरों पर विचार किया जा सकता है। एक, बुद्ध के मूल उपदेशों में निर्वाण का स्वरूप। दूसरा, हीनयान संप्रदाय के अनुसार निर्वाण का स्वरूप और महायान के अनुसार निर्वाण का स्वरूप। बुद्ध के अनुसार तृष्णा का क्षय ही निर्वाण है। तन्हाय विप्पहानेन निब्बानम इति बुच्यति। उन्होंने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे सूखी धाराएं नहीं बहती, कटी हुई लताएं नहीं फैलती, वैसे ही आशाओं अर्थात तृष्णा के मिट जाने पर जरा मरण का मार्ग समाप्त हो जाता है। अकुशल मूल के समाप्त हो जाने पर शांति मिलती है, भव का निरोध हो जाता है, अर्थात जन्म लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है। भिक्षुओं जिस प्रकार तेल और बत्ती से दीपक जलता है और तेल और बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी तरह तृष्णा के क्षय हो जाने पर जीवन मरण की क्रिया समाप्त हो जाती है, वेदनाएं शांत हो जाती हैं। यह निर्वेद की अवस्था है। पुनः बुद्ध ने कहा है कि पुराना कर्म क्षीण हो गया, नवीन की उत्पत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म के बीज नष्ट हो गए, कोई इच्छा नहीं रही, तो धीर पुरुष बुझे हुए दीपक के समान निर्वाण प्राप्त करते हैं। निर्वाण कैसा होता है इसका वर्णन करते हुए बुद्ध कहते हैं कि लोहे का हथौड़ा पड़ने पर चिंगारियाँ उठती हैं, वे शीघ्र ही बुझ जाती हैं और कहाँ गई पता नहीं चलता है। उसी प्रकार तृष्णा से निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की गति के बारे में स्पष्टतः कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों में निर्वाण जन्म मरण का अंत है एक, दूसरा तृष्णा की ज्वाला की शांति है, तीसरा निर्वाण निर्वेद है अर्थात इसमें वेदना की समाप्ति हो जाती है, इसमें किसी तरह का दुख नहीं रहता है, और निर्वाण अवक्तव्य है अर्थात इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, अर्थात इसके बारे में इसको भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तथागत सम्यक संबुद्ध के इन उपदेशों को परवर्ती काल में उपजे बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों ने 2 प्रकार के अर्थ ग्रहण किए। एक, हीनयान संप्रदाय ने निषेधात्मक अर्थ ग्रहण किया और महायान संप्रदाय ने भावात्मक अर्थ ग्रहण किया। हीनयान संप्रदाय निर्वाण की अवधारणा का निषेधात्मक अर्थ ग्रहण करते हैं। उनके अनुसार निर्वाण तृष्णा का क्षय है। उनके अनुसार निर्वाण शब्द निर और वान के योग से बना है। निर का अर्थ होता है बिना या रहित होना तथा वान का अर्थ है तृष्णा। अतः निर्वाण का अर्थ है तृष्णा का अभाव। तृष्णा ही जीवन का कारण है, अतः तृष्णा का क्षय की अवस्था ही निर्वाण है। तृष्णा का निरोध ही निर्वाण है। दीपक के बुझ जाने के उदाहरण से वे सिद्ध करते हैं कि दीपक के बुझ जाने पर ज्वाला शांत हो जाती है, वैसे ही तृष्णा की ज्वाला शांत हो जाने पर दुखों का शमन हो जाता है, जरा मरण चक्र रुक जाता है। यह निर्वेद की अवस्था है। इसमें किसी प्रकार की वेदना नहीं रहती है, कोई दुख नहीं रहता है। वे इसे आनंद की नहीं बल्कि दुख के अंत की अवस्था के रूप में, निर्वेद की अवस्था के रूप में मानते हैं। इसके विपरीत महायान दार्शनिक निर्वाण को भावात्मक रूप से ग्रहण करते हैं। उनके अनुसार दीपक की लौ के बुझ जाने पर ज्वाला शांत हो जाती है और शीतलता आ जाती है। यह भावात्मक अवस्था है। इसी तरह तृष्णा के क्षय हो जाने के बाद बेचैनी समाप्त होती है और आनंद का अनुभव होता है। यह वैसा ही होता है जैसे ऋणी को ऋण चुकाने के बाद प्रसन्नता होती है, बीमार को स्वास्थ्य लाभ पर सुख होता है, दास्ता से मुक्त होने पर
दास को आनंद आता है, बड़े रेगिस्तान को पार कर पथिक को हर्ष होता है, वही सुख और आनंद जन्म मरण के भवसागर से पार करने पर होता है। इस परम सुख का वर्णन शब्दों से परे है। यह मधु से भी मीठा है, पर्वत से भी ऊंचा है तथा सागर से भी गहरा है। ये निर्वाण को भाव रूप मानने के पक्ष में तर्क भी देते हैं। उनका कहना है कि शांत और आनंद रूप निर्वाण को अभावात्मक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसकी उपलब्धि होती है। इसको हम जानते भी हैं और प्राप्त भी करते हैं। अभावात्मक मानने पर उपलब्धि नहीं हो सकती है। जो उपलब्ध होता है वह अभावात्मक नहीं होता है। अभावात्मक मानने पर शील, समाधि और प्रज्ञा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अष्टांग मार्ग निरर्थक हो जाएगा और इसमें किए गए प्रयास अर्थहीन हो जाएंगे। यह सार्थक है। हम निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है कि निर्वाण एक भावात्मक तथ्य है। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका में इसकी निम्न 8 विशेषताएं बताई हैं। अनिरुद्धम, अनुत्पन्नम, अनुच्छेदम, अशाश्वतम, अनेकार्थ, अनीनार्थ, अनेगम, अनिर्गमम, अप्रहीणम, असंप्राप्तनुच्छिन्न, शाश्वतम, अनिरुद्धम, अनुत्पन्नम, एतत् निर्वाणम उच्यते। व्यवहारिक दृष्टि से प्रतीति समुत्पाद ही संसार है। परमार्थिक दृष्टि से प्रतीति समुत्पाद ही निर्वाण है। संसार से भिन्न निर्वाण की कोई विशेषता नहीं है। निर्वाण से भिन्न संसार की कोई विशेषता नहीं है। अर्थात संसार और निर्वाण एक दोनों पर निर्भर करते हैं और ये दोनों प्रतीति समुत्पाद स्वरूप हैं। यह निस्वभाव है। शून्यवादी नागार्जुन इस निर्वाण को परा चतुष्कोटिक मानते हैं। अर्थात यह है, यह नहीं है, यह है और नहीं है, यह अवक्तव्य है। इन चारों तर्क वाक्यों से इसको ऊपर मानते हैं। इनको इन चारों कोटियों में किसी में भी ग्रहण नहीं किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। यह इसके परे है। इसे भाव या अभाव, भाव अभाव या अवक्तव्यम माना जा सकता है। प्रतीत समुत्पाद को भी वे ऐसा ही मानते हैं। उनके अनुसार निर्वाण को इन चारों कोटियों से एक अलग ही अनुभव से प्राप्त किया जाता है। इसे वे निर्विकल्पक प्रज्ञा कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि निर्वाण जीवन का नाश नहीं बल्कि प्रतीत्य समुत्पाद का निरोध है। तृष्णा का अंत है, राग द्वेष मोह का अभाव है, वेदना का अभाव है, निर्वेद है, आनंद है। दुखों का अंत है, जीवन के बाद पुनर्जन्म का अभाव है। जन्म की जड़ तृष्णा का उच्छेद है, साथ ही साथ शाश्वत जीवन और असीमित ज्ञान तथा असीमित आनंद की अवस्था है। धन्यवाद।